हाँ तो भाई, क्या हालचाल है आप सभी लोगों के। आर्ट एंड कल्चर की एक और क्लास के अंदर आपका स्वागत है ना। इस क्लास के अंदर हम नेक्स्ट मंथ को देखेंगे जिसका नाम क्या है। एक सेकंड रुकना भाई, क्या दिक्कत हो। इस नेक्स्ट मंथ का नाम क्या है? फाल्गुन। फाल्गुन से पहले हमने क्या देखा था? माघ का महीना देखा था। ये सारी चीजें मैं लिख के लाया हूं, क्यों लिख के लाया हूं उसके पीछे का रीजन आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन एक बार के लिए हम पिछले वाले महीने का रिकैप ले लेते हैं एक जरा सा। फाल्गुन से पहले हमने माघ देखा था ना। माघ के अंदर हमने ये देखा था कि इससे पहले जो मार्गशीर्ष है, पोष, उसके अंदर कोई त्योहार नहीं आता है। माघ महीने के अंदर जो 14 तारीख आती है उस दिन मकर संक्रांति आती है। मकर संक्रांति क्यों आती है आपको मैंने चीज बताई भी दी थी कि उत्तरायण होता है उस दिन। किसी चीज को बोलते हैं आने को बोलते हैं आयन, है ना। उत्तर की तरफ आ रहा है तो उत्तरायण। रामायण क्यों बोलते हैं? रामायण का क्या सेंस है? राम आए थे इसलिए रामायण नाम हो गया ना उसका। उस हिसाब से रूटी सास को मनाते हुए, सास सबकी रूटी आपको बताई है, ससुरे को जगाते हैं, दड़ा महोत्सव मनाया जाता है धनोप छापुरा के अंदर। साथ साथ में जो कृष्ण पक्ष आता है, कृष्ण पक्ष के अंदर क्या होता है? तिल चतुर्थी, संकट हरण चतुर्थी, तिलकुट्टा जो होता है वो गणेश जी को खिलाते हैं, चौथ माता को खिलाते हैं। मेरे तो घर में भाई पापा खा गए थे। खैर, मेला भरता है चौथ का बरवाड़ा के अंदर, सवाई माधोपुर के अंदर। एकादशी आती है तब षठ तिला एकादशी आती है। 6 प्रकार के तिल जो है वो खाए जाते हैं भाई। और उसके बाद में हमने क्या बात करी कि अमावस्या के दिन अब इतने तिल खा रहे हो तो भाई चुप हो जाओ, बहुत ज्यादा तिल खा लिए, मुंह मुंह भर गया आपका तिल से, तुम चुप हो आप एक तरीके से। और कुंभ का स्नान जो होता है वो फेमस माना जाता है, शाही स्नान माना जाता है इस दिन। फिर शुक्ल पक्ष के अंदर इतना, अब आप एक दिन मौन रहे हो, मनु का जो जन्मदिन था उस दिन मौन रहे हो। तो मौन रहे थे आप, जो नवरात्रि आ गए वो तो बताया ही नहीं हमें, है ना। तो मौन थे तो नवरात्रि अब गुप्त रह गए, तो गुप्त नवरात्रि स्टार्ट होते हैं इसके बाद में। पंचमी के दिन पीला पहनते हैं, बसंत पंचमी है, सरस्वती माई की पूजा होती है। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। ये मत बोल देना भाई गलती से कि हे मारदे माँ, उल्टे दिन स्टार्ट हो जाएंगे। बसंत पंचमी है, सरस्वती जन्मोत्सव है, गार्गी पुरस्कार का वितरण होता है। गार्गी कौन है भाई साहब? जो जनक जो है ना, राजा जनक, उसके राज दरबार के अंदर थी ये गार्गी नाम की जो महिला थी। उसने ना शास्त्रार्थ किया था ऐसे सामने होके भरे दरबार के अंदर। शास्त्रार्थ में बंदी बकायदा, सॉरी, ये जीती भी थी गार्गी जो है। इसीलिए भाई जो लड़कियां होती है जिनके 75 के ऊपर परसेंट आ जाते हैं उनको भाई उससे कंपेयर करते हैं गार्गी से। तो ऐसे गार्गी छोटी मोटी चीज नहीं है। कामदेव रति की पूजा की जाती है ताकि आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाओ, आप ज्यादा बहुत ज्यादा सुंदर हो जाओ। सप्तमी के दिन अचला सप्तमी आती है, सौर सप्तमी, इस दिन सूर्य देव की पूजा होती है। जयपुर का मेला फेमस था। ये सारी बातें मैंने आपको बताई हुई है। पूर्णिमा के दिन बेणेश्वर का मेला आता है, ये भी चीज मैंने आपको बताई। बेणेश्वर का मेला क्यों भरता है, कौन सी वो खंडित शिवलिंग वाली बात सारी, खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। वो गाय वाली स्टोरी याद है आपको? सोजा माँ, माँ को कह दिया सोजा। संत माओ जी जो है उन्होंने वेणेश्वर धाम को बसाया था, मंदिर को बसाया था। आदिवासियों को इसका कुंभ कहते हैं, वागड़ का इसको पुष्कर कहते हैं। मरु महोत्सव आता है जैसलमेर के अंदर। इसके बाद में फाल्गुन महीने की बात कर लेते हैं। फाल्गुन की मैं सारी चीजें लिख के लाया हूँ। क्यों लिख के लाया हूँ? क्योंकि इसके अंदर होली के बहुत सारे नाम है। सुनना बात सुनना, फाल्गुन का कृष्ण पक्ष स्टार्ट होता है। अब मेरे को बहुत सारे महीने याद हो गए, कौन से याद हो गए? श्रावण याद हो गया, भाद्रपद याद हो गया, आश्विन याद हो गया, कार्तिक याद हो गया, 4, है ना। कार्तिक के बाद में आता है मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष के बाद में आता है पोष, पोष के बाद आता है माघ, माघ के बाद में आता है फाल्गुन। मेरे को 8 महीने याद हो गए भैया, 8 महीने याद हो गए। कितने इजीली आपको याद करवा दिया। क्या चाहिए भैया आपको जीवन में। खैर, कृष्ण पक्ष के दिन सीधा त्रयोदशी पे बात करते हैं। त्रयोदशी के दिन आती है महाशिवरात्रि। शिवजी महाराज भोले डाले भगवान जो है, उनकी शिवरात्रि के दिन बहुत से लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। बोलते हैं भाई आज तो हम भंग रगड़ेंगे, बढ़िया से भांग खाएंगे, शिवजी महाराज खाते हैं, अफीम फूकेंगे, गांजा फूकेंगे, ये करेंगे। शिवजी महाराज बोलते हैं सब सामने आ गए ना, 2 त्रिशूल की पड़ जाएगी। मैं जो काम करता हूँ वो भी करो, फिर जो मैं बोलते हैं उसको विष को पीता हूँ वो भी कंठ में ले लो। जब समुद्र मंथन होता है तब एक विष विष निकलता है उससे बाहर। अगर वो धरती पे गिर गया तो पूरी की पूरी धरती विनाश हो जाती है, जीवों का विनाश हो जाए। अब ऐसी कुर्बानी कौन दे? छोटे मोटे लोग थोड़ी दे सकते हैं। शिवजी महाराज देते हैं भाई साहब। वो बोलते हैं कि लाओ मैं अपने कंठ में रख लूंगा, कंठ में जगह। इसलिए शिवजी महाराज को क्या बोलते हैं? नीलकंठ। नीलकंठ नीलकंठ बोलते हैं ना उनको। शिवजी महाराज के नाम पे जहर भी पी के देख लो, तो शिवरात्रि के दिन ही पी के देखना भाई, तब मानता हूँ कि आप शिवजी के बहुत। मैं ये सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जो इस दिन का नाजायज फायदा उठाते हैं भाई। शिव जी को पूजने वाले भी बहुत लोग हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं और काफी सारी मन से पूजा करते हैं। मेरे जैसे जो छोटे बचपन में मम्मियों को और बहनों को, भाइयों को, इनको देख के व्रत करते थे। और शाम को ऐसे दादाजी आते थे, वो चॉकलेट वगैरह लेके आते थे सबके लिए। खाली भाई हो गया व्रत, पूरे दिन भूखा रहता था, मेहनत करता था, फिर लास्ट में खा गया मैं तो चॉकलेट। ऐसे ही करा है मैंने तो। फिर उसके बाद में मेले भरते हैं घुश्मेश्वर महादेव के अंदर। घुश्मेश्वर को देखो, जहां जहां ईश्वर लगा हुआ मिले ना आपको, ईश्वर, वो लगभग लगभग सारे के सारे शिव जी के ही मंदिर हैं। जैसे कि मैंने कल बताया था आपको वेणेश्वर, तो वो भी शिव जी का ही था, खंडित शिवलिंग वाली बात। घुश्मेश्वर हो गया, ये भी है। तो ऐसे ऐसे जहां जहां आपको स्वर लास्ट में मिले ना, वो किसके हैं? शिवजी महाराज के हैं और कोई नहीं है वो।
घुश्मेश्वर क्यों बोलते हैं? तो ये जो मूर्ति जो है ना, आप देखना, ये मंदिर है शिवाड़ सवाई माधोपुर के अंदर, मेरे पीछे सवाई माधोपुर नाम आ रहा है, समाधो लिखा है मैंने उसको। तो घुश्मेश्वर महादेव का मंदिर है ये, क्योंकि ये शिवलिंग है ना थोड़ा सा जमीन के अंदर हल्का सा धसा हुआ है उस मंदिर में। एकलिंग जी कौन है भाई? एकलिंग जी जो है उदयपुर के जो महाराणा है। उदयपुर में महाराणा क्यों बोलते हैं? कहीं पे तो महाराजा बोलते हैं, महाराजा मान सिंह। तो उदयपुर वाले जितने भी राजा है ना, बप्पा रावल वगैरह, ये सब हम देखेंगे मेवाड़ की हिस्ट्री में, देखेंगे बहुत डिटेल से। ये मानते हैं एकलिंग जी को, एकलिंग जी को अपना भगवान मानते हैं, क्लैन डाइटी मानते हैं, ये सब है। तो ये बोलते हैं कि भाई राजा तो आप, हम कुछ नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है आपके सामने, हम तो आपके मतलब दीवान है भाई। ये इनको तो मानते हैं राजा, और जो भी वहां पे राजा होते थे ना, जो गद्दी पे बैठते थे, वो अपने आप को एकलिंग जी का ही दीवान मानते थे। कि भाई क्यों? क्योंकि राजा महाराजा वो तो बदलते रहते हैं, टाइम टू टाइम मर भी जाते हैं ना, युद्ध में मर जाते हैं, नेचुरल डेथ हो जाती है। लेकिन एकलिंग जी महाराज है, अमर है, बढ़िया से यही राजा राज करेंगे जब तक एकलिंग जी है, तब तक मेवाड़ भी अमर रहेगा। इस हिसाब से उदयपुर के अंदर बढ़िया से मेला बढ़ता है, ये 2 मेले फेमस है। तो भाई महाशिवरात्रि के दिन क्या हुआ था वो बात भी कर लेते हैं। इस दिन शिवजी महाराज की शादी हुई थी, किससे? पार्वती माई से। पार्वती माई की जो शादी है, एक बार के लिए हाथ में थोड़ा सा बाजरा ले लो और पलाथी मार के बैठ जाओ, बता देता हूँ। शिवजी महाराज जो है, इनकी शादी होती है भाई, क्या होता है उसको, आप तो जब आपकी शादी होएगी या किसी की हो रखी है, तो मुझे पता है बढ़िया से 6-7 महीने पहले तो आपके लड्डू फूटते हैं मन में, और बढ़िया से ना सूट बूट की लड़कियां जो होती है वो बढ़िया से घाघरे वगैरह और वो बढ़िया महंगे महंगे है ना, वो सिलवाती है, ये करवाती है, वो करवाती है। लड़के भी भाई साहब 3 पीस 5 पीस उस दिन तो जोश में रहते हैं जिस दिन शादी होती है। घर में सारे के सारे बाराती जो होते हैं ना आपके, कोई तो टाइट हुआ रहता है, कोई वैसे जोश में आया हुआ रहता है, किसी के बेटे की शादी है, किसी के भाई की शादी है, सारे बावड़े हो रहे एकदम बढ़िया जोश के अंदर, सूट बूट टाई वाई। ये वाली शादी कोई नॉर्मल शादी नहीं है। शिवजी महाराज जो होते हैं चौंका देते हैं भाई। जब बारात आती है तब शिवजी महाराज आ रहे हैं भाई साहब, एकदम अपने जो एकदम रुद्र रूप है ना उसके अंदर, ऐसे मुंडियां लटक रखी है, मुंडियों की जो माला है गले में लटक रखी है, साथ ही साथ में शेष नाग एकदम, वो जो इनका सॉरी शिवजी का जो नाग है, शेष नाग नहीं सॉरी, ये जो होता है वो भी भयंकर अपने फण फुफकार के एकदम बुरी तरीके से, शिवजी की आंख लाल है, राख से भरे हुए हैं शिवजी। शिवजी की सांस देखती है ना, वो तो हो जाती है बेहोश भयंकर तरीके से, होश ही नहीं आता है। और साथ में भूत नाच रहे भाई साहब, भूत नाच रहे इधर, वो देवता नाच रहे, सारे के सारे बावड़े हो रहे एक दूसरे, भूत और देवता जो है एक दूसरे के टंगड़ी डाल डाल के ऐसे डांस कर रहे हैं, एकदम नागिन डांस कर रहे हैं, ये और वो भयंकर तरीके से एकदम रुद्र रूप में आते हैं। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि हम अक्सर मानते हैं कि हमें आडंबरों से लगाव है ना, दिखावा देख, मतलब ऐसे हम रियल में क्या है, हम डेली अफोर्ड नहीं कर सकते ऐसी चीजें, लेकिन हम उस दिन प्रिटेंड करते हैं। किसी न किसी दिन ओकेजन होता है, बर्थडे होता है किसी का, उस दिन हम बावड़े हो जाते हैं, है ना, प्रिटेंड करते हैं। तो वो बोलते हैं कि सच्चाई यही है मेरी, तो मेरी हकीकत यही है, पार्वती तू मुझे इसी रूप में अपनाए तो अपना। पार्वती माई को तो प्यार है उनसे, वो उनको पसंद करती हैं, तो वो तो क्यों मना करेंगी। घर वाले समझ रहे भाई तेरे को यही मिला क्या, भाई साहब देख इसको, दूल्हा नहीं भाई साहब, सारे के सारे बराती ये जो शादी में आए लड़की की तरफ से सब भाग गए, इससे शादी करेगी तो वो तो करेंगे भाई, शिवजी और पार्वती जी का तो होना लिखा था। तो उनकी शादी होती है इस दिन महाशिवरात्रि के दिन, है ना। तो उसके बाद में हम बात कर लेंगे नेक्स्ट की, तो उस दिन आता है शुक्ल पक्ष के अंदर बात करेंगे। अब सीधा का सीधा कोई और दूसरे त्योहारों की बात नहीं करनी है भाई साहब, डरे हुए सारे के सारे, शुक्ल पक्ष में चलो। शुक्ल पक्ष में भी द्वितीया आती है, द्वितीया के दिन आती है फुलेरा दूज। ये भाई साहब एक अबुझ सावा है। अबुझ का क्या मतलब होता है बताए? बूझ का मतलब होता है पूछना, भाई बूझो के बिना, ऐसे बोलते ना, मैं बूझ रागो, मैंने बूझा था उसको। तो बूझने का मतलब होता है पूछना, किसी को बिना पूछे अगर कोई काम करे तो अबुझ बोलते हैं उसको, अबुझो काम बिना पूछे बिना कर लिया। तो फुलेरा दूज का जो दिन होता है उस दिन क्या होती है, शादियां कर सकते हो आप बिना किसी को पूछे बिना। बिना किसी को पूछे बिना मतलब मम्मी पापा को पूछे बिना कि भैया मैं आज शादी करके आ रहा हूँ, मम्मी को पूछने की जरूरत नहीं है। फुलेरा दूज के दिन अगर कर रहा हूँ मम्मी 2 चपले मारेंगे, और मम्मी तो क्या पता मारे नहीं मारे, मम्मी तो ऐसे पसंद भी कर लेती है भाई लड़कों की चॉइस, लेकिन पापा भाई साहब डंडे से पीटेंगे आपको अगर ऐसे बिना पूछे बिना अबुझ सावे के अंदर शादी कर ली। तो ऐसे बोलते हैं कि हम जब शादी करवाते हैं तो पंडितों से पुरोहितों से पूछते हैं ना कि कौन सा त्योहार मतलब बढ़िया रहेगा, कौन सा डेट बढ़िया रहेगी, तिथि बढ़िया रहेगी, तो निकालो भाई मुहूर्त निकालो। ये फुलेरा दूज का दिन ऐसा है, इस दिन किसी भी पंडित को पूछने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी अपने आप में एक मुहूर्त है। तो इस दिन क्या होता है, अबुझ सावा आता है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, शादी कर सकते हो अगर आपके कोई ध्यान में है, किसी को नहीं पूछना। फिर तो आती है द्वितीया के दिन फुलेरा दूज। फिर उसके बाद में सीधा एकादशी पे कूद जाओ। देखो एकादशी से पहले में आपको होली दिख रही है सामने पूर्णिमा की, ऐसा बोला जाता है कि होली के जस्ट पहले जो 11 आती है या एकादशी आती है, उस दिन
जो जो औरत जिसके बच्चा हुआ है वो ढूंढ पूजती है भाई, ढूंढ पूजती है, इसलिए एकादशी को क्या आता है, ढूंढ पूजन। ढूंढ पूजन आप लिख लेना, आपके सामने ही है। अब मैं क्यों इस सारी मैटर को लिख के लाया हूं, उसके पीछे का रीजन है होली। होली है भाई इसके पीछे का रीजन मेन तो। पूर्णिमा के दिन आती है होली, फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन। फाल्गुन पूर्णिमा क्या है, लास्ट दिन नहीं है क्या विक्रमी संवत के कैलेंडर का, साल का नहीं कह रहा हूं, साल का तो लास्ट दिन कौन सा होगा, चैत्र कृष्ण अमावस्या, क्योंकि चैत्र शुक्ल एकम से स्टार्ट होता है नया साल। खैर छोड़ो, इस दिन क्या होती है, होली होती है। होली क्या है भाई, होली नाम पड़ा है होलिका के ऊपर। अब होलिका कौन है, मैंने आपको हिरण्यकश्यप और प्रहलाद वाली जो मिस्ट्री है वो तो बता दी थी एक दिन, 2 बार बता दी थी, एक बार ही नहीं, क्लास के अंदर कहानियां सुना दी आपको, बढ़िया चस्के ले लेके सुनी थी आपने। फिर से एक बार के लिए हाथ के अंदर ले लो बाजरा, पालथी मारो और बैठ जाओ। होता क्या, हिरण्यकश्यप जो है उसकी एक बहन है, उसका नाम क्या है, होलिका। हिरण्यकश्यप का जो बेटा है विष्णु, विष्णु करता है, उसका नाम क्या है, प्रहलाद। अब प्रहलाद विष्णु को पूजे, हिरण्यकश्यप चाहता है कि मेरे को पूजे, क्योंकि हिरण्यकश्यप को वरदान क्या मिला हुआ है कि वो अमर है अब से। एक्चुअली में उसको डायरेक्ट अमर का वरदान तो नहीं मिलता, उसको अलग अलग वरदान मिलते हैं, वो मैंने आपको स्टोरी बताई हुई है। अस्त्र से नहीं काटा जाएगा, शस्त्र से नहीं मारा जाएगा, वगैरह वगैरह, दिन में नहीं मरेगा, रात में नहीं मरेगा, 12 महीनों में किसी दिन नहीं मरेगा ना, ना इंसान से मरेगा, ना जानवर से मरेगा, ना नर से मरेगा, ना नारी से मरेगा, वगैरह वगैरह, काफी सारे वरदान मिले उसको। तो वो अपने आप को समझने लग जाता है अमर। अब प्रहलाद जो है भाई साहब, वो उसके घर में पैदा होता है, उसका बेटा ही रहता है हिरण्यकश्यप का। वो करता है विष्णु, विष्णु उसको विष्णु भगवान में ही रास आता है, और कोई बढ़िया लगता नहीं है वो। पर हिरण्यकश्यप भी बोले तेरा सही है भाई साहब, मैं पूरी जनता को सिखा रहा हूँ, मेरी प्रजा को सिखा रहा हूँ कि हिरण्यकश्यप ही भगवान है, बाकी सारे ऐसे ही है, विष्णु विष्णु छोड़ो, ये कोई बकवास है ये सारी बातें। तू घर पे ही बैठा है, घर का ही बेदी लंका ढा रहा है, सारे तेरे को देख के तेरे दोस्त सीखेंगे, फिर सारे मेरे को ही बोलेंगे भाई खुद का घर का छोरा समझ नहीं रहा। भाई उसको बहुत समझाते हैं प्रहलाद को, प्रहलाद कहाँ माने भाई। प्रहलाद उसको समझाता है कि पापा घमंड बहुत बुरा हो गया है आप में, मारे जाओगे विष्णु, मेरे विष्णु ये कर देंगे वो कर देंगे, दिमाग खराब हो गया, तुम मान रहे दो दो रैप टेक उठा के, रैप्टो से भी नहीं माना भाई साहब। हर जतन करके देख लिए उसको, ऐसे ना बाल्टियों में डुबो डुबो के देख लिया, 10 दिन खाना नहीं दे के देख लिया, उसका फोन छीन के देख लिया, नहीं मान रहा भाई साहब। अब प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के लास्ट में एक ही ऑप्शन दिखता है, अब इसको मारेंगे, वरना तो ये विष्णु विष्णु करके मेरा दिमाग खराब कर देगा। अब उसको मारने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं कि मतलब ना मर्डर करने के अलग अलग तरीके, कौन से हिरण्यकश्यप देख रहा है, पहाड़ों से गिरवा देता है, कभी उसको खंबे से बांध के समुद्र के अंदर फिकवा देता है ताकि भाई साहब वो नीचे आए नहीं। वो भाई साहब जैसे ही पापा उसको सल्टा के आए कि भाई आज पहाड़ से गिरा के आ गया, अब सल्टा प्रहलाद अपने दूसरा जन्म लेंगे, बढ़िया लखन का टाबर जो अब मेरा नाम ले हिरण्यकश्यप का, वो प्रहलाद प्रहलाद विष्णु विष्णु करते रहता है। जैसे ही वो घर पे आए उसको सल्टा के पीछे का पीछे बेटा और भागे, पापा सरप्राइज ऐसे करते हुए। अगले दिन फिर उसको समुद्र में छोड़ के आ जाए भाई साहब, एक तरफ वो अपनी बोट लेके निकल रहा है हिरण्यकश्यप बाहर, उतने में फिर से पीछे से बोट आ रही है उसकी प्रहलाद की। बापू का दिमाग खराब कि भाई साहब ये मर और नहीं रहा, ये डिठा है, ये तो पता है मेरे को विष्णु विष्णु ही करेगा, लेकिन मर और नहीं रहा है। अब उसको मारने के लिए अलग अलग तरीके करते हैं, उसी में से एक तरीका हिरण्यकश्यप को जचता है कि उसकी जो बहन रहती है होलिका, उसका नाम बंदी का होलिका, उस होलिका को बोलते हैं कि होलिका के पास में एक वरदान रहता है कि भी वो आग में जल नहीं सकती, उसके पास एक चुनड़ी होती है, अगर उसको उसने ओढ़ लिया तो भाई साहब वो क्या है एक तरीके से फायर प्रूफ, बोलते हैं ना उसको, फायर प्रूफ ओढ़नी है, वो अगर ओढ़ ली तो भाई वो मरेगी नहीं। अब उसको बोलते हैं कि यार देख तेरा भतीजा जो है काम का नहीं है, देख ना तो तेरे को चीज ला के देता है, जब तू इसको चीज मंगाती तेरे को मारता भागाता और तेरी सारी चीजें फेंक देता है ना, मेकअप का सारा सामान फेंक, इतना बदमाश भतीजा तो नहीं चलेगा। हाँ भाई सही बात कह रहे हो भैया वगैरह वगैरह। तो उसको सल्टाने का एक तरीका अपनाते हैं कि वो उसको बोलता है कि देख तू आग में जलती है नहीं, मैं तो जल जाऊंगा अगर आग में मैं गया तो, लेकिन तू आग से जलती है नहीं, तो तू एक काम कर, तू लेके बैठ जा आग में, तू तो ओढ़ लेना ओढ़नी, और ये भाई साहब जल जाएगा और इसकी राख हो जाएगी, और भाई साहब उस दिन पिंडा छूटेगा उससे। बच जाता है भाई, बहन के भी जल जाता है, होलिका जो होती है आग के अंदर लेके उसको बैठ जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, वो चुनड़ी जो होती है विष्णु विष्णु करने से वो आके पड़ जाती है प्रहलाद पे, प्रहलाद तो बच जाता है, और वो जो बहन है यानी कि बुआ जो है, बुआ बढ़ गई, बुआ ने बढ़ाया और प्रहलाद खुद सेफ बाहर निकल गया, ऐसे गर्मियों से पसीने से भरा भरा, बोला बिस्लेरी का पानी लाओ, बुआ बढ़ गई मैं कौन बढ़िया। तो भाई ये स्टोरी रहती है इस दिन, इस वजह से होलिका दहन मनाया जाता है, होलिका का ही दहन हो गया, बुराई की जीत हुई है, सॉरी अच्छाई की जीत हुई, बुराई की जीत नहीं हुई है ना। तो इसलिए इस त्योहार को मनाया जाता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग होली मनाई जाती है, कोड़ा मार होली मनाई जाती है बिनाई के अंदर, आपको लिखना है बस
कोड़ा मार, कोड़ा क्या होता है पता है ना आपको? दूध दही की होली होती है नाथ द्वारा के अंदर। नाथ द्वारा के अंदर जो मंदिर होते हैं ना, उधर जो पुरोहित वगैरह होते हैं, ये दूध दही की होली खेलते हैं। दूध दही को मिक्स कर करा की होली। मैं ऐसे सोचता हूँ कि ऐसी होली अगर मेरे को खेलने के लिए मिल जाए तो मेरे जैसे तो बीच बीच में पी ले, और दूध दही बढ़िया से कि भाई साहब हाँ डाल रहा हूँ, ढोड़ने की बजाय पी जाओ ना। फिर होती है लठमार होली, महावीर जी के अंदर होती है लठमार होली करौली के अंदर। देखो याद करने की ट्राई करते हैं। भाई होता है वो बदमाश होता है, भाई को वीर बोलते हैं, है ना। वो रोड़ा कर रहा है घर में, करौली रोड़ा कर रहा है बढ़िया से, तो पापा के क्या जचा उसको लठ मारते रहे यार। तो पापा ने लठ मारे किसके? वीर के मारे। रोड़ा कर रहा था इसलिए। तो लठ मार होली किधर मनाई जाती है? महावीर करौली के अंदर। ऐसे करके याद कर सकते हो। अब होली देखो डार्क होती जा रही है। नेक्स्ट होली देखो एक बार के लिए, पत्थर मार होली। भाई साहब कुछ नहीं छोड़ा है, बाटे 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 उठा उठा के एक दूसरे के मार रहे हैं कि बुरा ना मानो होली है। मुझे लगता है ये स्टार्ट भी ऐसे हुआ होगा, रंग लगाया होगा एक दूसरे के। भाई कुछ ज्यादा जरूरत से ज्यादा रंग लगा दिया होगा, आंख में चला गया होगा, नाक में मुंह पे पता नहीं कहाँ चला गया होगा, गुस्सा आया होगा, भाई एक दूसरे की देवाली ही हो गई, है ना। दिवाली होगी तो और गुस्सा आया होगा, तो जो पास में पड़ा था उसका दे लिया, पत्थर की चेप दी भाई साहब, इसलिए पत्थर मार होली हो गई होगी। फिर इसके जस्ट नीचे देखो भाठा गैर होली। भाठा ये होली खेली जाती है आहोर जालोर के अंदर। वही है पत्थर मार होली ही है, कुछ अलग नहीं है। जैसे बाड़मेर वाली याद रख सकते हो कि जो बाढ़ होती है ना, बाड़ा जो होता है उसके अंदर पत्थर पड़े रहते हैं, इस हिसाब से याद रख लेना। पत्थर मार होली की तरह बाड़मेर के अंदर भाठा गैर होली जो है ये बैन कर दी थी भाई हाईकोर्ट ने। ये खतरनाक होली है, बहुत ज्यादा डार्क हो गई, इसके अंदर मृत्यु हो गई थी किसी की। फिर उसके बाद में फूलों की होली, ये होली खेलो ना यार, ऐसी होली खेला करो। गोविंद जी के अंदर होती है, गोविंद देव जी जो है इधर के जयपुर वाले गोविंद देव जी जो है, उधर फूलों की होली खेली जाती है बढ़िया एकदम मस्त। गुलाबी गुलाबी नहीं, गुलाब के फूल की पंखुड़ियां जो होती है एक दूसरे के ऊपर मार मार के होली खेली जाती है, मजा आ जाता है भाई साहब। ये कभी अटेंड करके देखना। फिर होती है पुष्कर के अंदर कपड़ा फाड़ होली। ऐसे याद करने की ट्राई करना, जैसे मान लो आपको किसी ने धक्का दिया, लेकिन मैंने आपका शर्ट पकड़ लिया, फिर आप गिरे नहीं लेकिन आपका शर्ट जरूर फट गया, तो कपड़ा फट गया पुश करने की वजह से, इसलिए पुष्कर के अंदर कौन सी होली है? कपड़ा फाड़ होली। फिर एक इलोजी की बारात है, इसकी बात मैं बाद में करता हूँ। उससे पहले चलो इसकी बात पहले कर लेते हैं। इलोजी की जो बारात है ना, इलोजी कौन है? इलोजी महाराज है। ऐसा भी इनको छेड़छाड़ के देवता माना जाता है। जब ये कुंवारे थे तब ये औरतों के साथ हंसी मजाक करना है ना, उनको छेड़ना करना ऐसे करते थे, इसलिए इनको बोलते हैं छेड़छाड़ के देवता। तो आप लिख भी सकते हो ब्रैकेट में यहाँ पे छेड़छाड़ के देवता, छेड़छाड़ के देवता। इनकी सगाई किससे हो रखी है? होलिका से। आया ट्विस्ट कहानी के अंदर। अब इलोजी की बारात क्या सीन है भाई? ये छेड़छाड़ के देवता, इनकी जब सगाई होती है इससे, किससे? होलिका से। ये भाई साहब तैयारी करते हैं अपने बढ़िया से, सूट बूट सिलवा लिया कर लिया। ये वो शिव जी की तरह थोड़ी है जो ऐसे अपने ओरिजिनल रूप में जाएंगे। सारी तैयारियां कर लिया। पहले के टाइम पे मोबाइल तो होते थे नहीं, टेलीग्राम था नहीं, ये इंफॉर्मेशन पहुंचे तो पहुंचे कैसे? इलोजी महाराज उधर से अपनी बारात लेके, बारात भी ऐसी नहीं थी जैसे आज 17 तारीख है या 18 तारीख, जितनी भी तारीख है उस तारीख को ना आप वो लेके आते हो, शादी है आपकी और उससे एक दिन पहले बारात थोड़ी लेके आते हो। आजकल तो ये होता है, लेकिन पहले के जमाने में गाँव में तो ऐसे होता था भाई साहब, 15-15 दिन पहले घर से निकलना पड़ता था शादी के लिए, तो बारात ऐसे निकलती थी। तो इलोजी भी अपनी बारात लेके आ रहे थे, है ना, बारात लेके आ रहे थे। लेकिन जैसे ये यहाँ पे पहुंचते हैं शादी के अंदर, नाचता नाचता आ रहा है दूल्हा बढ़िया से, दूल्हे को पता चलता है कि भाई साहब मेरी लुगाई तो बढ़ गई, लुगाई बढ़ गई, तो इसका दिमाग खराब हो जाता है इलोजी महाराज का। इलोजी महाराज जो होता है वो राख जो होती है ना अपनी होलिका की, उसी से सन जाते हैं, राख से ही सन गए भाई साहब ऐसे, और बुरी तरीके से रोने लग जाते हैं, विलाप करने लग जाते हैं, भाई मेरी तो लुगाई जल गई, ये ऐसे कैसे हुआ। इसीलिए ऐसा भी बोला जाता है कि ये जो इलोजी की बारात की सवारी जो निकाली जाती है, ये लास्ट में जाते हुए चीखने बिलखने के अंदर परिवर्तित हो जाती है। तो यह है इलोजी की बारात। इलोजी महाराज कौन है? होलिका के फियांसे। और बाड़मेर के अंदर ये निकाली जाती है। इसके बाद में आता है जन्म मरण और जन्म परण और मरण। देखो 3 नाम है, जन्म नाम है, उसके बाद परण है, पै से पप्पू वाला पै है ना, परण और मैं से मरण है ना, ये 3 नाम है। नाम समझना, जन्म परण मरण। देखो एक भी किसी भी इंसान के 3 स्नान होते हैं खाली। आप जबरदस्ती नहाते हो, बाल्टियां ढोलते हो, मैं तो कहता हूँ इंसान को नहाना नहीं चाहिए। मैं सिर्फ जब जन्मा था तब नहाया था, उसके बाद अब जब मैं परिणिजूंगा, यानी कि जब मेरी शादी होएगी तब नहाऊंगा, उसके बाद में जिस दिन मैं सल्टूंगा उस दिन नहाऊंगा। 3 नहान होते हैं हर इंसान के, जब जन्मता है इंसान, जब उसकी शादी होती है और जब वो मरता है तब उसके 3 नहान होते हैं। इसके अलावा जो करते हो आप फालतू टाइम वेस्ट करते हो और पानी खराब करते हो। तो ये जन्म परण मरण क्या है? इसके अंदर क्या होता है? 3 नाटक के किरदार होते हैं। बच्चा होता है छोटा, पापा होते हैं और एक बूढ़ा दादा होता है। इन तीनों की अवस्था दिखाते हैं, इनके रोल दिखाते हैं। जैसे बच्चा जो है वो जन्मा है तो उसके जन्म के लिए वो सारी चीज, ये नाटक सा रचा जाता है, जयपुर के अंदर होता है। उसके बाद में बादशाह टोडरमल की सवारी। बादशाह टोडरमल कौन है? बादशाह टोडरमल वो है जिसको क्या बोलते हैं उसको,
अकबर और महाराणा प्रताप के बारे में जब हम पढ़ेंगे ना, उनकी नोक जोक, इनके डिस्प्यूट, अकबर के भाई साहब बिल्कुल तब्बे नहीं आ रहे, मतलब मुगलों से जीता ही नहीं जा रहा मेवाड़, इतना खतरनाक मेवाड़ है भाई साहब, बिल्कुल हाथ नहीं आ रहा। तो अकबर साम दाम दंड भेद सारी चीजें अपनाता है। उसमें से जब वो साम वाली चीज अपनाता है ना, तब उसमें वो भेजता है टोडरमल को। टोडरमल कौन है? जयपुर के रियासत के अंदर है भाई, 4 लोगों को भेजता है, ये 4th मैसेंजर है भाई, बादशाह अकबर का। तो इसको क्या कहते हैं? इसको एक दिन ब्यावर का, एक दिन का बादशाह बनाते हैं भाई। मुगल वाले जो होते हैं ना, इसके साथ में एक प्रकार का, जैसे वो नायक मूवी नहीं होती क्या, उसके अंदर अनिल कपूर को एक दिन का क्या बनाते हैं? सीएम बनाते हैं भाई साहब, एक दिन का सीएम बनाते हैं, वो पूरा भयंकर सिस्टम ही बदल देता है। मगर वो ऐसे काम, एक राज्य, मतलब राजा का नाम आ रहा है, एक मंत्री कर जाए अगर अपने राज्य काल के अंदर 5 साल के अंदर, अमेरिका को पीछे छोड़ दे, ऐसे 10 अमेरिका बन जाए इंडिया के अंदर, क्या छोड़ो। उसके बाद में नहान आता है। नहान क्या है? वो वाला नहान नहीं है जो बच्चे जन्मते हैं उसके 10-15 दिन बाद में नहलाते हैं उसको ना, ये नहान है। इस दिन भगवान की झांकियां निकलती है, सांगोद कोटा के अंदर फेमस है, अलग अलग झांकियां, जैसे विष्णु के अलग अलग अवतार हो गए, गणेश जी महाराज हो गए, शिव जी हो गए, अलग अलग झांकियां निकलती है, नहान के दिन होती है। फिर एक आता है भगोरिया। भगोरिया क्या होता है? ये आदिवासी क्षेत्र जितने भी ना, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, जहां जहां आदिवासी लोग रहते हैं, वो सारे के सारे लोग होली के दिन भगोरिया नाम के, उसको क्या बोलते हैं, उसको ख्याल जो होता है, एक प्रकार का नाटक होता है, वो करते हैं। इसके अंदर बढ़िया बदमाशियां चलती हैं, मजे, मतलब इंजॉय वाली चीज है, वैसे बदमाशियां नहीं, गुंडागर्दी वाली चीज नहीं है। तो भगोरिया जो होता है वो त्योहार मनाया जाता है होली के दिन। कहाँ पे? आदिवासी क्षेत्रों के अंदर। ये आपका फाल्गुन मंथ है। एक सेकंड रुकना भाई। हाँ भाई, तो ये आपका फाल्गुन मंथ है, जिसके अंदर हमने बहुत बात बात की होलियां देखी, शिव जी की शादी देखी, जो कि त्रयोदशी के दिन आती है। अगला महीना हम चैत्र स्टार्ट करेंगे, तो आपके 9th मंथ कौन सा हो जाएगा याद करने के लिए? चैत्र हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। ये एक मिनी लेक्चर ही है, तो आप इसको इसी तरीके से इसी तरीके से पढ़ते चलिए। आपको समझ में आ रही है क्या आर्ट एंड कल्चर? ये तो बता दो आप मेरे को जरा सी बात है, या मैं ऐसे झके जा रहा हूँ? ये तरीका सही लग रहा है? मेरे अकॉर्डिंग तो ये तरीका सही है। जब मैं खुद पढ़ा था तो मेरे को पता चला, इसे 2-2 घंटों की क्लासों से बच्चे का दिमाग खराब हो जाता है, इसे नहीं पढ़ा जा सकता। आर्ट एंड कल्चर ऐसे मजाक थोड़ी है। देखो कितने सारे नाम आपके सामने, दूध, दही, फूल, पता नहीं क्या क्या है। और जब ये इकट्ठे हो जाते हैं ना, तब मुसीबत बनते हैं। ऐसे अभी तो आपको ताजा ताजा सुना है मुझसे, तो आपको इलोजी की बारात भी ध्यान है, कपड़ा फाड़ होली भी ध्यान है, जन्म परण मरण ये भी स्टोरी भी ध्यान है। लेकिन जब आपके ये लेट हो जाएगी ना, ये सारे ऊपर से जाएंगे और पढ़ने में इतनी मौत आती है इनको, तो पूछो मत। ये है फाल्गुन का महीना। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मिलेंगे चैत्र के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।